Hello students, welcome to Allotrop classes, one step ahead for learning where we help you to achieve your goals. Students, in this video we will discuss a very important salt which is sodium chloride NaCl. This is the topic from chapter acids, bases and salts from class 10th. Okay, so let's start. What is a common salt? कॉमन साल्ट क्या होता है? सोडियम क्लोराइड को ही हम क्या बोलते हैं? कॉमन साल्ट या टेबल साल्ट बोलते हैं, क्योंकि डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए इसका यूज़ किया जाता है। हम घर पर यूज़ करते हैं कॉमन साल्ट का। ओके, इट इज़ एन आयनिक कंपाउंड। ये एक आयनिक कंपाउंड है क्योंकि ये डिसोसिएट हो जाता है और क्या बनाता है? Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव आयन का फॉर्मेशन करता है जब इसे वाटर में डिजोल्व करते हैं। ओके, तो इसीलिए ये हमारा क्या है? आयनिक कंपाउंड है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। Na डिनोट्स सोडियम एंड Cl डिनोट्स क्लोरीन। ओके, इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है? हाउ इज़ NaCl प्रोड्यूस्ड? NaCl कैसे प्रोडक्शन होता है इसका? लार्ज स्केल पर जब सी वाटर का सोलर इवापोरेशन होता है, मींस जो सी वाटर है वो सनलाइट की प्रेजेंस में इवापोरेट होता है, तो वाटर सेपरेट हो जाने के बाद, क्योंकि सी में हमारे सी वाटर में क्या मिलता है? आपका सोडियम क्लोराइड मिलता है, कॉमन साल्ट मिलता है। क्रूड सोडियम क्लोराइड जो हमें मिलता है वो रॉक साल्ट से मिलता है, चट्टानों से मिलता है। इसके ब्राउन कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, बट इसमें क्या है? कुछ इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती है, कुछ सोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ होती हैं और कुछ इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ होती हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि Na2SO4, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड, ये हमारी सोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ हैं। इनके साथ में कुछ इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ भी आपके क्रूड सोडियम क्लोराइड में प्रेजेंट होती है। तो अब इस क्रूड सोडियम क्लोराइड को हम कैसे प्योरीफाई करते हैं? तो इसे प्योरीफाई करने के लिए हम क्रूड सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, जिससे कि जो इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ है वो नीचे बैठ जाती है और उन्हें फ़िल्टर करके हम सेपरेट कर देते हैं। बट जो सोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ है उन्हें कैसे रिमूव करेंगे? उन्हें रिमूव करने के लिए हम इसी सॉल्यूशन में HCl गैस पास आउट करते हैं। जो आपका फिल्ट्रेट आया है, मतलब आपकी इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट करने के बाद जो नीचे बचता है वो हमारा फिल्ट्रेट होता है। तो उस फिल्ट्रेट में HCl गैस को जब हम प्रोवाइड करते हैं तो क्या होगा? हमें प्योर क्रिस्टल्स मिल जाते हैं सोडियम क्लोराइड के, जबकि जो हमारे कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड की जो सोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ हैं वो उसी सॉल्यूशन में रह जाती हैं। ओके, इस तरीके से हम क्रूड सोडियम क्लोराइड को क्या कर लेते हैं? प्योरीफाई कर लेते हैं। अब लेबोरेटरी में इसे कैसे बनाते हैं? तो लेबोरेटरी में सोडियम क्लोराइड कॉमन साल्ट को बनाने की सिंपल सी रिएक्शन है जो आपने पढ़ी भी है चैप्टर 1 में, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब किसी भी एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब NaCl के फॉर्मेशन के लिए हमें सोडियम आयन चाहिए और क्लोरीन आयन चाहिए, क्लोराइड आयन। तो क्लोराइड आयन हमारा आता है एक एसिड से, HCl से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, और हमारा सोडियम आयन आता है NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो दोनों रिएक्शन करके Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव क्या बना लेते हैं? NaCl बना लेते हैं और वाटर आपका सेपरेट हो जाता है। ओके, तो इस तरीके से लेबोरेटरी में हम सोडियम क्लोराइड का प्रिपरेशन कर लेते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं क्योंकि एक एसिड को न्यूट्रल किया एक बेस ने और साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन हुआ। जिस भी रिएक्शन में एसिड और बेस की रिएक्शन के थ्रू आपको क्या मिलता है? साल्ट और वाटर, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी। सोडियम क्लोराइड एक वाइट क्रिस्टलिन सॉलिड होता है, वाइट कलर का होता है और क्रिस्टल्स होते हैं इसके। इसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है। क्यों? क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है और इसके आयंस के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक फोर्सेस डेवलप होते हैं, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई रहता है, अप्रोक्सीमेट 1081 केल्विन। ये वाटर में सॉल्यूबल है इजीली। आप देखते हैं कि नमक को, कॉमन साल्ट नमक होता है जिसे हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो इजीली क्या हो जाता है? डिज़ोल्व हो जाता है। इसके जो प्योर NaCl है ये नॉन डेलिक्विसेंट होता है, मतलब एयर में नहीं इवापोरेट होता है, बट इसमें कुछ अगर इम्प्योरिटीज़ हो जाती है प्रेजेंट तो ये डेलिक्विसेंट में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, इस टाइप की इम्प्योरिटीज़। ओके, सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉमन साल्ट सोडियम क्लोराइड। यूजेस क्या है? यूज़ होता है ये मैंने आपको बताया एज अ कॉमन साल्ट, टेबल साल्ट की फॉर्म में, डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए यूज़ होता है।
ये यहाँ पर टेबल साल्ट होगा, जहाँ पर टेबल चार्ट ये बाय मिस्टेक आपका हो चुका है। नेक्स्ट है हमारा एज अ फूड प्रिजर्वेटिव। फूड प्रिजर्वेटिव की फॉर्म में यूज़ होता है हमारा एज अ डी आइसिंग एजेंट। डी आइसिंग मतलब जहाँ पर आपकी बर्फ़ जम जाती है, कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं, वहाँ से बर्फ़ को हटाने के लिए क्या करते हैं हम, वहाँ पर सोडियम क्लोराइड का यूज़ किया जाता है। और कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जिन्हें कि बनाने के लिए यूज़ किया जाता है इसका, उनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट यूजेस ऑफ कॉमन साल्ट सोडियम क्लोराइड। तो इस लेक्चर में हमने पढ़ा कि सोडियम क्लोराइड कॉमन साल्ट क्या है, उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, कहाँ से वो हमें मिलता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और उसके यूजेस क्या हैं। तो आई होप आपको सोडियम क्लोराइड के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो क्लियर हो चुके होंगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।